गुरुदेव, निर्गुण की उपासना में भक्ति होती है क्या? सगुण उपासना से ही भक्ति जागती है। वो चल चल के फिर निर्गुण उपासना में बदल जाती है। देखो, एक सगुण, एक मूर्ति के सामने खड़े होते हो हाथ जोड़ के, ये सगुण है। लेकिन मूर्ति के पास आते ही मन को एक सुकून मिलता है, ऐसा लगता है भगवान सामने खड़े होते। क्या करते हो? आंखें बंद कर लेते हो। आंखें बंद करने से निर्गुण, आंखें खोलोगे तो सगुण। सगुण साकार, निर्गुण निराकार, दोनों साथ ही साथ है। जब निर्गुण निराकार में आसानी से पहुंच नहीं पाते हैं तो सगुण साकार। सगुण साकार में क्या करते हैं? पहले तो पूरा आकार, फिर बोलते नहीं सिर्फ चरण का देखो। देखो कई मंदिर में शुरू में या आखिरी में कहीं जब प्रदक्षिणा करते सिर्फ चरण होता है, चरण पादुका होते हैं। सिर्फ चरण का स्मरण करो, बस काफी है, उसी से तुम तल्लीन हो जाओ। कहीं कहीं सिर्फ मुखड़ा ही होता है, सिर्फ चेहरा ही होता है, और कुछ अंग नहीं दिखता है। चेहरा देख के फिर ऐसे शांत हो। तो इस तरह से सगुण साकार का अपना प्रयोजन है, वो शुरू भक्ति के लिए। फिर वो भाव में आते हैं तो निर्गुण निराकार तक पहुंचते हैं। और निर्गुण की भक्ति श्रेष्ठ भक्ति है। निर्गुण की भक्ति ध्यान में जब जाते हो, निर्गुण भक्ति में जाओगे। हाँ? कब तक यहाँ कुछ महिला मूर्ति लेके घूमती रहती है, ठीक है, वो शुरू में खिलौना लेके बच्चे खेलते हैं ऐसे, बड़े होके थोड़ा मूर्ति रखे उसको खाना खिलाओ, ये करो करो सब करते रहते। मगर थोड़ा उससे आगे बढ़ो, आगे चल के देखो तो वो कृष्ण, बाल कृष्ण तुम्हारे हाथ में रखा हुआ ये मूर्ति में नहीं है, वो तुम्हारे दिल में बैठे हैं, तुम्हारी चेतना में घुस गए, ये समझ में आता है। तो वो निर्गुण निराकार में बदल जाता है। कुछ लोग तो जिंदगी के आखिरी दम तक सिर्फ सगुण साकार में ही पड़े रहते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलती। सगुण से निर्गुण में जाना है। कहीं तो बाहर का सारा आधार छूट जाए, तभी तो भगवान की जो प्रत्यक्ष अनुभूति हुई। भगवान की अनुभूति के लिए सब आधार, जिसको आधार पकड़ के बैठे, वो सब छूटना पड़े। जैसे आप लोग सहज ध्यान करते हो, क्या मंत्र लेके शुरू करते हो, फिर जैसे ही मंत्र छोड़ते हो फिर लगती है वो समाधि चेतना, है ना। मंत्र की आवश्यकता भी है और मंत्र को छोड़ना भी है, ऐसा है। मीराबाई गाती हैं, बार बार बलि जाओ। गुरुदेव, जब भक्त एक बार समर्पित हो गए तो फिर बार बार क्यों बलि जाऊं? मन बार बार उठ जाता है। जब भी मन उठ जाता है, मन खड़ा हो जाता है, फिर उसको बार बार फिर समर्पण करना पड़ता है। इसलिए इतने बार नमा 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 करते रहते हैं। हाँ, भोजन एक बार करने से तृप्त थोड़ी ना होता है ना। ऐसे ही मन भी एक बार में पूरा समर्पित कहाँ होता है मन। तो मन का खेल जो है वो बार बार बनी रहती है, इसलिए बार बार बलि जाते हैं। सही तो है। किसी किसी में परिवर्तन तुरंत आ जाता है, पर किसी किसी को बहुत समय लगता है। परिवर्तन में भेद क्यों है गुरुदेव? परिवर्तन को और तेज कैसे कर सकते हैं? अरे परिवर्तन हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। बीज फूट जाए, अंकुर निकल जाए, बहुत बड़ी बात। हाँ, लगता है आम का पेड़ बड़ा होने में समय लगता है, मूंग का दाल तो तुरंत तुरंत आ जाता है, 1-2 दिन में। 1 महीने भर में मूंग पूरा पौधा खड़ा हो जाता है। तो अलग अलग है स्वभाव, अलग अलग उनका वो है। इसीलिए
करते जाओ, तुम साधना करते जाओ, सत्संग में रहते जाओ, है ना, और चीज़ों से निवृत्त होते जाओ, तृप्त होते जाओ, ये आवश्यक है। जब तक हम तृप्त नहीं होते, जब अतृप्ति मन में गूंजती रहती है अपनी ध्वनि को, फिर हमें हर चीज़ में थोड़ा जो है नीरसता आने लगती है। फिर कभी अरे सब छोड़ो, मैं थक गई, मैं ये हो गया, मैं थक गया, इस तरह से तुम लोगों की शुरू कर। इसका मूल कारण है क्या? तुम लोग आशा को लेके बैठे हो, इच्छा लेके बैठे हो, ख्वाहिश को लेके बैठे हो। चाह मरी चिंता मिटी तो बने आप शहंशाह। गुरुदेव, जब कोई भक्त आपके ऊपर गुस्सा होता है या आपकी शिकायत आपसे ही करता है तो आप क्या करते हैं? मैं पहले सोच के थोड़ी ना करता हूँ, उस वक्त जो करना वही करता हूँ। मेरा आज तक कोई टॉक पहले से निर्धारित नहीं होता, या किसी से संवाद, किसी के साथ हम क्या करते हैं वो मुझे भी नहीं पता रहता। उसी वक्त जो होना है वो होता है, ठीक है। चाहे उससे कोई खुश हो ना खुश हो, मगर जो होना वही होता है। और वो मंगल कार्य की होता है, ये तो गारंटी। उससे मंगल ही होगा, अच्छा ही होता है। ओके, चलो हम लोग ध्यान करते 10 मिनट।